दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट क्वेरी की। जब भी हमें डेटाबेस के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, गेट क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो आप गेट क्वेरी के अंदर कोई एक लुकअप फील्ड डालते हैं जैसे कि आईडी, टाइटल, जो भी है, और आप डेटाबेस के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर आईडी का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं, और अगर वो प्रेजेंट है तो हमें मिल जाता है। तो गेट क्वेरी का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डेटाबेस से रिट्राइव करना हो। तो यहाँ पर मैंने सेल ओपन कर लिया और अपना मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया है। तो हम एक बार कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकाल के देख लेते हैं। पहले मैं सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो डेटाबेस के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। हमें चाहिए ID2 वाला ऑब्जेक्ट, जो कि ये हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, और इसका हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है, क्योंकि इसका नाम होना चाहिए बुक 2 टाइटल। तो मैं क्या करता हूँ, बुक 2 डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मुझे बुक 2 मिल जाएगी जिसका नाम है बुक 1 टाइटल, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टाइटल को चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से असाइनमेंट यूज़ करके, बुक 2 टाइटल, और इसको मुझे क्या करना है, बुक 2 डॉट सेव। दोस्तों जब आप ये सेव करते हैं तभी डेटाबेस के अंदर वो चेंज होता है। अगर आप सेव नहीं करते तो ये रन टाइम में ही रह जाता है और ये सेव नहीं होता। तो अब ये डेटाबेस के अंदर सेव हो गया है। अब मैं एक बार वापस से सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुक 2 अपडेट हो गया है, और हमारे पास अब बुक 1, बुक 2 और बुक 3 हो गया है। तो इस तरीके से हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट डेटाबेस से निकालते हैं गेट क्वेरी की मदद से। दोस्तों अब गेट क्वेरी के अंदर दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम कि अगर डेटाबेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हुआ तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटाबेस के अंदर उसी लुकअप के, मान लो कि हमने ID5 पास की है यहाँ पर, तो ID5 के अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हुए तो भी वो एरर थ्रो करता है। तो दोनों ही केस में हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। इसके मेनली 2-3 तरीके हैं, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 तरीके शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है डेटाबेस का। तो हमारे पास ID5 का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ID5, यहाँ पे हम बुक 5 ले लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट का। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ही आईडी या एक ही नाम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल नेम के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो तो हमें एक्सेप्शन रेज होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, बुक 2 को वापस रीनेम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं बुक 1 टाइटल, और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बुक 1 टाइटल नाम के ऑब्जेक्ट को गेट कराने की ट्राई करते हैं, जो कि अब हमारे पास 2 हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक 1 टाइटल के 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बुक 1 इक्वल टू बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और हमारे पास सेम टाइटल के 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करेंगे। तो आप देख सकते हो हमें एक और एरर रेज हुई, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न की एरर। तो इन दोनों एरर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो किस तरीके से हैंडल करते हैं हम इन दोनों एरर को, ये हम देखेंगे। पहला तरीका है ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ करके। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये क्वेरी है हमारे पास, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई, फिर वो क्वेरी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट बुक डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर हम आगे का कोड लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट एरर को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिली। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन प्रिंट आ जाएगा। तो ये ज़रूरी क्यों है, अगर हम मान लो कि ये एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल नहीं करते तो हमारा कोड यहाँ पर
ब्रेक हो जाता और आगे का जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाता या फेल हो जाता। तो इसलिए इसको हैंडल करना ज़रूरी है कि मान लो कि डेटाबेस में उस आईडी या उस टाइटल या उस ऑथर की एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। दूसरा, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइटल इक्वल टू बुक वन टाइटल, और इसको हम कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हैंडल। तो सिमिलरली ये भी अगर हमारा प्रोग्राम फेल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज़ करके इसको हैंडल कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है फ़िल्टर को यूज़ करके। हमारे पास एक फ़िल्टर की क्वेरी होती है, तो हम सिंपली इसको फ़िल्टर की क्वेरी में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमें दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर आपको नेम चेंज करना है या उसका आपको कोई फील्ड वैल्यू चेंज करनी है, तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रिटर्न होगा क्वेरी सेट, जबकि गेट में हमें रिटर्न होता है एक ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। गेट में हमें रिटर्न होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जबकि फिल्टर में हमें रिटर्न होता है क्वेरी सेट। तो क्वेरी सेट के ऊपर हम नेम चेंज या नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ता है। सिमिलरली हम इसमें भी अगर ID5 वाले में भी अगर हम फिल्टर लगाते हैं यहाँ पर, तो हमें नल क्वेरी सेट रिटर्न होता और हमारा प्रोग्राम फेल नहीं होता। और मान लो कि अगर हम इसे फ़िल्टर से ही करते तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर इसको बुक 5, और यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ती, इफ़ लेंथ बुक 5 इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट एक्सेप्शन। इस तरीके से हमें हैंडल करना पड़ता। अभी तीसरा तरीका है, वो जेंगो के अंदर कुछ शॉर्टकट्स मेथड प्रोवाइड है। तो उस शॉर्टकट्स मेथड का यूज़ करके हम एक्सेप्शन रेज करते हैं एपीआई के अंदर, या जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो जेंगो के अंदर हमें 404 रिटर्न करना होता है। अगर मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आपको एक यूज़र नेम पास करते हैं, आप यूज़र से एक यूज़र नेम लेते हैं, और अगर उस यूज़र नेम का कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या करते हैं, 404 रिटर्न करते हैं। तो आपको क्या करना होता है इसमें, फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट गेट ऑब्जेक्ट और 404। तो ये वाला फंक्शन होता है हमारा, उसे हम यहाँ पर अपनी सेल में भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस मॉडल का नेम और यहाँ पर जो ID इक्वल टू 5 है वो पास करना होता है, और हमें यहाँ पर 404 का एक्सेप्शन मिल जाएगा जो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा एपीआई के अंदर। तो इस तरीके से आप 404 का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ID 1 है तो ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेगा, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हमें मान लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमें 404 रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से हम गेट क्वेरी करते हैं डेटाबेस के अंदर, और गेट क्वेरी के क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं।